नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुस्मिता। हला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हला बोल। तो हला बोल में आज हम बात करने वाले हैं कासगंज की, जहां पर लाखों की दवाई कचरे में फेंकवा दी गई है। जी हाँ, कासगंज में भले ही सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की लाख कोशिश कर रही हो, लाख दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। यहाँ लापरवाही, अस्पताल स्टाफ के चलते और गरीब मरीजों को कितनी मुश्किलें होती हैं, इसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जहां पर अस्पताल स्टाफ के चलते गरीब मरीजों को बांटने के लिए आई लाखों रुपए की कीमत की दवा तालाब के किनारे पड़ी मिली। जानकारी के मुताबिक ढोलना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पिछड़े इलाकों में शुमार है, यहाँ आधी से ज्यादा आबादी गरीब है और गरीब मरीजों को दवा बाहर से ना खरीदना पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से उन्हें दवा मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन लापरवाह डॉक्टरों ने उन्हें बंटवाने के बजाय तालाब के किनारे फेंक दिया। हालांकि सीएमओ द्वारा डॉक्टर जो अनिल कुमार हैं, जो सीएमओ हैं, उनका कहना है कि इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहती है तो क्यों वो दवाएं उन लोगों तक नहीं पहुंची जिन्हें इसकी जरूरत थी। मामला तो मेरे को कल शाम को फोन आया था दीदी का कि वहाँ पर एसएससी ब्लॉक है और उसके वीडियो भी मैंने देखी थी। अभी उसकी जांच करवा रहा हूँ मैं, आज की टीम भेज रहा हूँ वहाँ पे, पता करते हैं कि किस कारण से दवाइयाँ पता करके फिर बताएंगे। अभी सर मैं टीम भेज रहा हूँ, आज मौके पर जाते हुए देखेगी वो क्या मामला है, उसकी जांच की जाएगी। तो लाखों की दवा जो है वो तालाब के किनारे फेंकवा दी गई है, जबकि ये दवाइयां सरकार ने उन गरीब लोगों को बांटने के लिए दी थी जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र में आते हैं, जो बेहद गरीब और पिछड़े क्षेत्र में हैं, लेकिन उन्हें ये दवाएं नहीं मिली, बल्कि ये दवाएं जो हैं वो तालाब के किनारे फेंकी गई हैं। लाखों रुपए की ये दवाइयां थी। हमारे सहयोगी गुड्डू यादव हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। गुड्डू, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो हालत उतनी अच्छी नहीं कह सकते। हालांकि सरकार दावे जरूर करती है और अगर सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश करती है तो कुछ तस्वीरें ऐसी आ जाती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जहां पर वाकई सवाल खड़े होते हैं। कासगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां पर लाखों की दवाई तालाब के किनारे फेंकवा दी गई। जी, आपको बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दावे कर रहे हो, लेकिन ये जमीन हकीकत में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला कासगंज जनपद के ढोलना पीएचसी पर देखने को मिला, जहां पर जो दवाएं शासन द्वारा आई थी मरीजों को बांटने के लिए, बेहतर करने के लिए, लेकिन उन मरीजों को दवाएं नहीं पहुंची। वह दवाएं एक तालाब के किनारे फेंक दी गई और जबकि जो मरीज आते थे पटेली ढोलना सीएचसी पर, उन्हें दवाएं मेडिकल की लिखी जाती थी और जो दवाएं शासन द्वारा आई थी वो एक तालाब के किनारे फेंक दी गई। जब इस मामले की जानकारी सीएमओ को संज्ञान में लाएगी तो उन्होंने कहा था, भाई रटा जवाब देते हुए बताया कि यह एक जांच का विषय है, जांच मेरे मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाला बात यह होगी कि जो ये जांच कब तक हो पाएगी और जो दवाएं फेंकी गई हैं उनमें कौन कौन दोषी है और ढोलना पीएचसी पर स्वास्थ्य कर्मचारी है, उन पर कब कार्रवाई हो पाएगी, यह देखने वाला समय बताएगा। गुड्डू, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं या खबरें सामने आती हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि नोटिस भेज दिया गया है, मामला संज्ञान में आ गया, लेकिन देर हो जाती है, लेकिन जो रिपोर्ट होती है वो कभी सामने नहीं आती है। ऐसा क्यों? और जब दवाई बांटने के लिए आई थी तो क्या वजह थी कि ये दवा यहाँ पर फिकवा दी गई थी तालाब के किनारे? क्या ये पूरी दवाई एक्सपायर हो चुकी थी, एक्सपायरी डेट की थी ये दवाइयाँ?
जी आपको बिल्कुल ये जो दवाएं आती हैं सरकार द्वारा मरीजों को पहुंचाने के लिए, मरीजों को मुहैया कराने के लिए, ताकि मरीज कोई भी जो दवाएं हैं उन्हें दवा मिल सके और वो समय से अपना इलाज करा सके। लेकिन यह जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, इस तरह से लापरवाही सामने आई है, बड़ी लापरवाही है। जो दवाएं मरीजों को वितरण करने के लिए आई थी वो एक तालाब में फेंक दी गई। हालांकि ये दवाएं एक्सपायर डेट की थी या फिर जो सही थी, इसका अभी तक कोई अता पता नहीं चलता है। जब मामला संज्ञान में आया था तो सीएम ने कॉल करी पटेल ढोलना की पीएचसी पर, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से दवाएं थी वो हटा ली गई। और दवाएं अब इस मामले में जब सीएमओ से बात की गई तो सीएमओ ने वही रटा रटा जवाब दिया कि इस मामले में जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा गुड्डू, ये जो दवाइयाँ फेंकी गई थी, इस बारे में कुछ जानकारी मिली है कि ये किन बीमारियों के लिए दवाइयाँ थी, कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें मौजूद थी जो फेंकी गई थी? क्योंकि ये बात भी अभी तक सामने नहीं आई है कि ये दवाइयाँ क्या एक्सपायरी हो गई थी, एक्सपायरी डेट हो गई थी इनकी, इसलिए इन्हें फेंका गया था। और अगर ऐसा था तो इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई थी? जी बिल्कुल, अगर एक्सपायरी डेट की दवाएं होती तो इसके स्वास्थ्य विभाग को लिखित में सूचना दी जाती और इस तरह से नहीं फेंकी जाती। इससे अगर दवाएं जो एक्सपायर हो जाती हैं तो लिखित में देनी पड़ती है स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कार्यालय के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो दवाएं थी एक्सपायर डेट की होती तो ये सूचना देते, एक्सपायर डेट की नहीं थी, तभी तो इन्होंने तत्काल से दवाएं फेंकवा दी गई। और ये दवाएं अधिकतर जैसे पैरासीटामोल है और जो डायक्लो बुखार वगैरह की दवाएं हैं, खांसी जुकाम बुखार, इस तरह की ये दवाएं अधिकतर थी। जबकि अब खासकर जबकि पूरे देश प्रदेश में कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में लोग जो दवाई लेने जाते थे वो भी तो डरते रहते थे कहीं कोविड की जांच में पॉजिटिव ना आ जाए। ऐसा भी देखा जाता है, जो मरीज जाते थे वो डरे से हमें जाते थे, लेकिन यह दवाएं उन मरीजों तक नहीं पहुंची और इकट्ठी करके और ये दवाएं एक तालाब के किनारे फेंक दी जाती हैं। जब इस मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को होती है तो स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार से फोन द्वारा बताई गई, तो सीएम को फोन द्वारा, फिर उसके बाद ये पूरी जानकारी मीडिया के कैमरों में भी कैद हुई। उसके बाद सीएमओ से बात की गई तो सीएमओ ने यही जवाब दिया कि इस तरह का मामला संज्ञान में आया है, किसी ने ग्रामीण द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो जुड़ गए, जरा उनसे बात करते हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। कुलदीप जी, कुलदीप जी, ढोलना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं, पीएचसी स्वास्थ्य विभाग, जहां पर जो दवाइयां थी वो तालाब के किनारे फेंक दी गई थी। हाँ, तालाब के किनारे दवाई पड़ी हुई मिली थी। यहाँ गरीबों, प्रदेश सरकार भेजती है गरीबों के लिए दवाई, गरीबों के लिए वो दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती। अस्पताल में जाओ तो वो मेडिकल की दवा लिख देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो आप लोगों को? अस्पताल से आपको कोई दवाई नहीं दी जाती है? ये दवाई ले जाओ और इसके बाद में ये लिख दिया, ये मेडिकल से ले लेना। तो वहाँ पर आपको कोई दवाई नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती, हमेशा आपको मेडिकल से दवाइयाँ लाने के लिए लिख दिया जाता है। अच्छा, ये जो पूरा मामला था ये सामने कैसे आया था? इसकी सूचना किसने दी थी? कैसे पता चला था कि इतनी दवाइयाँ यहाँ तालाब किनारे फेंकी गई हैं? हम अपने गांव में जा रहे थे टहलने के लिए शाम के टाइम, तब पता लगा कि दवाइयाँ तालाब के सहारे पड़ी मिली थी। अच्छा, और कोई जानकारी बताई गई थी? किसी तरह की कोई जानकारी आपको मिली थी क्या? ये दवाइयाँ की जो डेट थी वो खत्म हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी क्या ये दवाइयाँ? नहीं, यही गए थे तो तब फिर अच्छा कुलदीप, क्या अभी भी ये दवाइयाँ वहाँ तालाब किनारे हैं या वहाँ से हटा ली गई हैं? वहाँ से हटा दी गई हैं। तुरंत ही हटा दी गई थी? हाँ, हटा गई दवाई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड्डू जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये दवाइयाँ लोगों को नहीं बांटी जा रही थी तो इन्हें फेंकने का कारण क्या था? पीएचसी विभाग की तरफ से लापरवाही बरती गई है, प्रभारी का क्या कहना था इस मामले में? जी, आपको बताना कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दावे
किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही वजह रही कि स्वास्थ्य कर्मी में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई। जो लोग स्थानीय लोग थे वो दवा लेने के लिए जाया करते थे, उन्हें दवाई मेडिकल की लिख दी जाती। मेडिकल क्यों लिखी जाती थी, इसका कारण है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो प्रभारी हैं पर ढोलना पीएचसी के, उन्हें कहीं ना कहीं कमीशन मिलती थी और कमीशन आधार पर वो दवाएं मेडिकल से खरीदवाते थे। और यही वजह रही कि जो दवाएं जो शासन द्वारा मिलती थी वो दवाई मरीजों को नहीं पहुंचती, और उन दवाइयों जो बाद में जो एक्सपायरी डेट है या वो जांच का विषय है, लेकिन जो दवाई शासन द्वारा मिली थी वो दवाई को एक तालाब के किनारे फेंक दी गई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर प्रभारी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। इस मामले में जब मामला संज्ञान में आया तो जो सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार है उनसे वार्तालाप की गई थी, तो उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा था कि जो भी मामला संज्ञान में आया है ये किस सारे लोगों द्वारा फोन पर सूचना दी गई थी कि ये दवाई तालाब के किनारे मिली है। अब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में पूर्ण नोटिस भेज दिया गया है, नोटिस कार्ड बताओ नोटिस भेज दिया है, जो भी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुड्डू, ये पहला मामला है या इस तरह की घटनाएं और भी यहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों में देखने को मिलता है? जी आपको बता दें यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी एक जो जिला का कारागार है, कारागार के पास में भी इसी तरह की दवाई फेंकी गई थी। उस मामले भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नोटिस से जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन वो जांच के आदेश एक तूती की तरह डले रह गए। ना आज तक कोई कार्रवाई सामने आई, ना हुई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। दवा कहाँ से आई, इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। अस्पताल के ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अस्पताल प्रबंधन के ऊपर? अभी तक तो किसी भी मामले में बात करें तो अभी तो वही नोटिस कार्ड बताओ नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई मौखिक रूप से जानकारी नहीं मिली है कि जो दवाएं फेंकी गई थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, और वो दवा एक्सपायर डेट की थी तो इस मामले क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग को बताया गया। इस तरह से अभी तक कोई पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं है। गुड्डू, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी है, लेकिन विडंबना यही है कि जब भी ऐसे सवाल पूछने की कोशिश की जाती है, पूछे जाते हैं तो जवाब जो है वो नहीं आता है, या फिर ये कह दिया जाता है कि जांच की जा रही है, नोटिस भेज दिया गया है, जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो रिपोर्ट होती है वो कभी सामने नहीं आ पाती है। सरकार लाख कोशिश कर ले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर पानी फेरना बखूबी नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों को आता है, जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल बता दें कि शासन द्वारा जो सरकार जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दावे वादे करते हैं, लेकिन जो अदना सरकारी है, जो सरकारी मशीनरी है, वो पूरी तरह से इस मामले में विफल होती जा रही है। यही वजह रही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जो वहाँ के सीएमओ हैं उनकी भी कहीं ना कहीं अनदेखी रही, ताकि इस तरह के अगर ये मामला सीएमओ के संज्ञान में होता, अगर इतनी दवाई हमारे स्टॉक में है और ये दवाई क्यों नहीं मरीजों को जा पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो सीएमओ है उन्हें निरीक्षण करना चाहिए और निरीक्षण जाकर देखना चाहिए ये दवाई स्टॉक में कितनी दवाई है और कितनी नहीं है, और कौन सी दवाएं एक्सपायर डेट हो रही है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से लापरवाही सामने आ रही है। गुड्डी, ये मामला उस समय आया है जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनों को लोगों ने यहाँ पर खोया हुआ है। लोगों के पास दवाई नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके अभाव में कई लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसी भी हमने तस्वीरें देखी थी कि लोग परेशान हो रहे थे। कई डॉक्टर्स भी हमने ऐसे देखे थे जो अपने मरीजों की मौत पर दुख जता रहे थे और वो कह रहे थे कि हम अपने आप में इतने कमजोर हैं कि हम चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई में बड़ी पीड़ा होती है। हमारे दर्शकों को बता दें कि जो सीएमओ हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना है कि वो इस वक्त मीटिंग में है, इस मामले पर वो अभी कुछ नहीं कह सकती हैं। गुड्डू जी आपको बताएं कोविड-19 वैश्विक बीमारी को लेकर पूरा देश जूझ रहा है, लोग टप मर रहे हैं। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ही अनदेखी की जा रही है और लोगों के लिए कासगंज जनपद की बात करें तो कासगंज जनपद में भी 1 दर्जन से अधिक लोग इस कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं। अपने लोग अपनों को खो चुके हैं और लोग कोशिश करते हैं कि लाख प्रयास करते हैं लेकिन अपनों को नहीं बचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अगर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट होता तो लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ रही होती। गुड्डू, इस बारे में कुछ जानकारी मिल सकी थी कि जो दवाइयां फेंकी गई हैं वो उनकी कीमत क्या थी, अनुमानता?
जी, आपको स्वास्थ्य विभाग की माने तो ये अंदर कम से कम दवाई की बात करें तो कम से कम लाखों की दवाई बताई जा रही है। और जो दवाएं थी वो काफी कीमती थी और लाखों की कीमत की दवाई बताई जा रही है। इन तमाम चीजों के बीच लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात करने को तैयार नहीं हो रहा है, यानी कि सवाल जो है वो जरूर खड़े हो रहे हैं लेकिन उनका जवाब स्पष्ट रूप से कोई नहीं दे पाएगा। सरकार लाख कोशिश कर ले लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वो भी तब जब पूरा देश ऐसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा हो जहां पर पैरासिटामोल जैसी दवाइयों की आज क्या कीमत है। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है, और ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये दवाइयां जो फेंकी गई थी वो उनमें कौन कौन सी जो दवाइयां थी वो शामिल थी और इन्हें फेंका क्यों गया है। गुड्डू, किसी और जिम्मेदार अधिकारी की बात सामने आई थी, उनका कुछ कहना था सरकार की तरफ से, सरकार के पक्ष रखा है सरकार के किसी प्रतिनिधि ने? जी, आपको बता दें फडनवीस से बात की हुई तो फडनवीस ने कोई रटा जवाब दिया कि मामला संज्ञान में आया है और इस मामले में जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से मामला संज्ञान में आया है कि दवाएं मेडिकल से क्या खरीदी जाती थी तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और लोगों को जो सरकार द्वारा दवाएं उपलब्ध कराई जाती है वही दवाएं मुहैया मरीजों को कराई जाएंगे। गुड्डू, अस्पताल आप भी पहुंचे होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप पहुंचे होंगे, तो डॉक्टर्स यहाँ पर दवाइयां मेडिकल से लाने के लिए लोगों को लिखते थे, लेकिन दवाइयां जब उपलब्ध होती थी तो वो दी क्यों नहीं जाती थी? कुछ जानकारी मिल सकी यहाँ पर? जो पीएचसी ढोलना के डॉक्टर अनुपम कुमार हैं वो एक काफिल में अनुपम हॉस्पिटल चला रहे हैं अनुपम नाम के, और वो अधिकतर दवाएं हैं कहीं ना कुछ उन्हें फायदा होता होगा, यही वजह रही कि वह इस तरह की दवाएं लिखते थे मेडिकल से और लाभ पाने के लिए। और जो शासन द्वारा दवाएं मिलती थी वो मरीजों को नहीं देते थे और जो दवाएं थी वो इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने दवाओं को हटाने के लिए यह जो तालाब में फेंक कर प्रयास किए थे। लेकिन ये दवाएं लोगों के संज्ञान में आई, स्थानीय लोगों के संज्ञान में, और उन्होंने ऐसे लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ एक कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा स्वास्थ्य विभाग के जो बाकी पीएचसी कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या फिर ये 3-5 की तरह ये भी कार्रवाई कागजों में दबी की दबी रह जाएगी। गुड्डू, ढोलना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो ये पिछड़े इलाकों में है, यहाँ पर जो आधी से ज्यादा आबादी है वो गरीब है और ऐसे मरीजों के इलाज के लिए ही सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं स्वास्थ्य को लेकर। चाहे हम प्रधानमंत्री की बात कर लें या फिर राज्य सरकारों की बात कर लें, इन सरकारों ने ऐसे गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं ताकि उनको लाभ मिल सके और वो बच सके, उनको बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो सवाल जिन पर उठता है वो जवाब देने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा लगातार आयुष्मान गोल्ड कार्ड भी लोगों को दिलाए गए थे जो कि गरीब अपना समय से इलाज करा सके और जो भी खर्चा आएगा 5 लाख तक का वो सरकार वहन करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड्डू, आपको रोक रही हूँ। केपी सोलंकी बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। केपी सोलंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज वर्ल्ड में। केपी सोलंकी जी, सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? केपी सोलंकी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? सोलंकी जी, चलिए, केपी सोलंकी जी बिना सवाल सुने ही उन्होंने अपना फोन काट दिया है। गुड्डू, अब सरकार पर भी अगर जो जिम्मेदार हैं जिला अध्यक्ष, क्योंकि केपी सोलंकी जी उन्होंने सवाल सुना नहीं लेकिन पहले ही अपना फोन काट दिया, मामला उन्हें बताया गया था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल फिर खड़ा होता है कि गलती किसकी थी और जो भुगतान है उसका भुगतान उन लोगों को करना पड़ता है जो पहले से ही गरीब है, जो सरकार पर भरोसा करके अपना वोट देते हैं, लेकिन जब उस वोट कोई कीमत की बात आती है या फिर उस वोट के वादों की बात आती है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं।
ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो केपी सोलंकी है वो इस समय मौजूदा जिलाध्यक्ष है। उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, ज्यादातर जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी बनती है कि हमारे क्षेत्र में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, इस मामले में जानकारी की जाए। लेकिन अगर बात करें तो कासखंड में जो वेंटिलेटर हैं, वेंटिलेटर दिए गए थे मरीजों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए, वो भी मरीजों के वेंटिलेटर भी नहीं है। और जो कासखंड जिला अस्पताल है मात्र 93 चिकित्सकों के सापेक्ष में मात्र 30-31 चिकित्सक ही पूरे कासखंड जनपद की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना कहीं ना कहीं नामुमकिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू हमारे साथ इस तमाम खबर को दिखाने के लिए। हालांकि जिम्मेदारों से हमने बात करने की कोशिश की, सीएमओ जो हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि वो इस वक्त मीटिंग में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जो थे वो सीएमओ थे, उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। वहीं केपी सोलंकी बीजेपी जिलाध्यक्ष थे, वो भी हमारे साथ जुड़े थे लेकिन सवाल सुनने से पहले ही उन्होंने अपना फोन काट दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि सरकार जब लाख दावे करती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, तो क्यों नहीं वो व्यवस्थाएं सुधर पाती हैं, दुरुस्त हो पाती हैं। कुछ ऐसे सवाल थे लेकिन जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। और दोषियों पर कार्रवाई होती है फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।